कई बार कुछ केसेस और सिचुएशंस ऐसी आ पैदा होती है जो लोगों का विश्वास डगमगा देती है और ऐसे में वे लुक अप टू करते हैं उनसे जो उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं या उनके मुद्दे को हाईलाइट कर सके। यूजुअली यहाँ पर दो कैटेगरीज ऑफ पीपल सामने आते हैं जिन पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है। एक कैटेगरी है पॉलिटिकल लीडर्स का जो आम जनता की गुहार को सुनकर उन्हें मदद करने की कोशिश करते हैं, और दूसरी जजेस का जिनका काम ही न्याय देने का है। हालांकि कई मौकों पर ये कहा जाता है कि किसी भी इंसान को भगवान का दर्जा देना काफी गलत है। कुछ ऐसा ही कई बार सीजे डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है, जिनका अब 2 साल का टेन्योर ऑलमोस्ट एंड पर आ चुका है। ये बात कहते हुए उन्होंने हाल ही में काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर ली जब उन्होंने कहा कि एक केस के दौरान उन्होंने खुद भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए थे। जितनी ये बात शॉकिंग है उतना ही आप इस केस के बारे में सुनकर शॉक हो जाएंगे, जिसे इंडिया का ओल्डेस्ट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी कहा जाता है। और किस केस की बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं, एक नजर डालते हैं। पर उससे पहले अभी तक ये समझने की काफी जरूरत है कि सीजे डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने 2 साल के टेन्योर में काफी दिलचस्प केसेस से डील किया है, और कुछ केसेस ऐसे हैं जिसने कि लोगों का विश्वास ही इंसानियत से उठा दिया है। इस लिस्ट में बिना शक के आरजीकर मेडिकल रेप केस शामिल हो सकता है, जिसने कि डॉक्टर्स के अलावा पूरे देश की नाक में दम कर दिया है कि भला अभी तक इस केस में न्याय कैसे नहीं मिल रहा। इस केस में सीजे डी.वाई. चंद्रचूड़ को भी काफी बैकलैश का सामना करना पड़ा है, और आए दिन सीबीआई कुछ न कुछ शॉकिंग बातें हमारे सामने रख रही है। इसी के बीच में एक और शॉकिंग बात ये सामने आई है कि शायद इस केस में विक्टिम का मर्डर प्री प्लान था। अभी बातें सुनकर किसी को भी बड़ा झटका लग सकता है, पर ऐसा ही कुछ एक सीबीआई के ऑफिशियल ने बताया है और कहा है कि एट द लास्ट मोमेंट क्लिनिक ड्यूटी में विक्टिम डॉक्टर का नाम शामिल किया गया था। इसके साथ ही सीबीआई ऑफिशियल ने ये भी कहा है कि इस मामले में सीबीआई पब्लिकली अभी कोई बात सामने नहीं रखेगी, पर उनके लेटेस्ट रिपोर्ट सबमिटेड टू द सुप्रीम कोर्ट में ये सारी बातें शामिल है। और अब देखते हैं कि दिवाली के बाद सीजे डी.वाई. चंद्रचूड़ इस केस की हियरिंग में क्या फैसला सुनाते हैं, जो कि उनका इस केस में एक आखिरी फैसला भी हो सकता है। पर ये अनुमान लगाना कि उन्होंने इस केस के लिए भगवान को याद किया था काफी गलत है। जी हाँ, आपने सही सुना। और इंटरेस्टिंगली जिस केस की यहाँ बात हो रही है उससे सीजे डी.वाई. चंद्रचूड़ ने तब डील किया था जब वे सिर्फ एक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट थे। यहाँ बात हो रही है राम मंदिर के डिस्प्यूट की, जिसने कि पूरे देश में एक तहलका मचा कर रख दिया था। और इसी के बारे में अभी हाल में सीजे डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि very often we have cases but we don't arrive at a solution. Something similar happened during the Ayodhya Ram Janmabhoomi Babri Masjid dispute, which was before me for 3 months. I sat before the DT and told him he needed to find a solution. सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा है कि अगर आपके मन में फेथ हो और आप डेली पूजा करते हो तो भगवान आपको एक सही राह दिखाते हैं। आपको एक रिकैप देते हुए याद दिलाते हैं उस बेंच के बारे में जिसने अयोध्या लैंड डिस्प्यूट को एंड किया था, जिसमें सीजीआई रंजन गोगोई, जस्टिस अशोक भूषण, एस अब्दुल नजीर, शरद अरविंद बोबड़े और डी.वाई. चंद्रचूड़ मौजूद थे, जो कि अभी के सीजीआई है। और हमने देखा ही है कि कैसे 2019 में इस फैसले के तुरंत बाद ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2020 में अयोध्या के राम मंदिर की अर्धशिला रखी थी, और जिसके बाद इस साल की शुरुआत में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक भव्य समारोह के रूप में हुई थी। अब जब सीजे डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इस केस के बारे में वापस से बात उठाई है तो चलिए इस केस की लीगल बैटल पर एक नजर डाल लेते हैं। प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट तब से सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए और उनकी 3 जज बेंच ऑफ जस्टिस धर्मवीर शर्मा, सुधीर अग्रवाल और एस.यू. खान ने इस केस में तीनों पार्टीज जो मौजूद थी को प्रॉपर्टी का एक हिस्सा दे दिया था। केस के सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने डिस्प्यूटेड साइट की एक्सकवेशन का ऑर्डर एएसआई को जुलाई 2003 में दिया था, और एएसआई ने बताया कि 12 सेंचुरी में वहाँ टेम्पल होने के भी रिमेन्स मिले थे। अब जैसा कि आपको मालूम है 1528 में वहाँ मस्जिद था और 12th सेंचुरी में टेम्पल, बट इन बीच के सालों का कोई प्रूफ नहीं मिला। इन्हीं सब बातों को और एविडेंसेस को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था। उन्होंने अयोध्या की इस डिस्प्यूटेड 2.77 एकड़ की जमीन को 3 हिस्से में बांटकर सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान को सौंप दिया था। इस 3 जज बेंच ने अपने फाइनल जजमेंट में कहा था कि इस जमीन पर किसी भी पार्टी अपना मौलाना हक नहीं दिखा पाई थी, और इसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रॉपर्टी के टाइटल का हकदार तीनों को ही बना दिया गया। अब लाजमी है कि इस जजमेंट से कोई खुश नहीं था, जिसकी वजह से ये केस सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट में 6 अगस्त से शुरू हुई ये हियरिंग 14 अक्टूबर को अब सुप्रीम कोर्ट में 6 अगस्त से शुरू हुई ये हियरिंग 14 अक्टूबर तक चली, यानी कि 40 दिन, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। आपको बता दें कि इंडिया की हिस्ट्री में ये केस लेंथ ऑफ हियरिंग के मामले में 2nd नंबर पर आती है। और चलिए वहीं इस केस पर एक नजर डाल लेते हैं, और इसी के साथ सारे पार्टीज के इश्यूज एक एक करके दिखते हैं, जिसमें सबसे पहले निर्मोही अखाड़ा से शुरू करते हैं। उनका कहना ये था कि इनर कोर्टयार्ड के अंडर वाला जो एरिया है वो उनके अंदर 1934 से आता है, पर ये कहने के बावजूद उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं था
कि पोजीशन दिखाने के लिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना था कि 1528 से इस डिस्प्यूटेड साइट पर मस्जिद ही रहा है और 1949 में इलीगली लॉर्ड राम की मूर्ति रखी गई थी, तो उस हिसाब से 1528 से इस साइट का पोजीशन उनके पास होने की वजह से इस साइट का टाइटल उन्हें मिलना चाहिए। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने कहा कि हिंदू राम जाबूतरा में पूजा करे, उनसे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो आउटर कोर्टयार्ड में आता है और न कि इनर कोर्टयार्ड में, जिनका पोजीशन उन्हें चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रामलला विराजमान ने कहा कि इस साइट पर हमेशा से एक राम मंदिर मौजूद था, जिसे तोड़ के मस्जिद बनाया गया था। इसके बावजूद भी इस साइट का पोजीशन उनके पास 1949 से है। उन्होंने ASI रिपोर्ट पर भी काफी जोर दिया। इन सबको सुनने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस साइट का टाइटल वे कहीं सुनी बातों के बेसिस पर या ASI रिपोर्ट के बेसिस पर नहीं करने वाले हैं। इस सूट का टाइटल सिर्फ लीगल प्रिंसिपल्स और प्रॉपर एविडेंसेस पर होगा और ना कि धर्म और आस्था के बहकावे में आकर। मुस्लिम साइट्स का एक मेन पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट था पोजीशन का, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि उनके पास 1528 से लेकर 1949 तक साइट का अनइंटरप्टेड पोजीशन था, जिसको एस्टैब्लिश करना इंडियन प्रॉपर्टी लॉज के लिए इम्पोर्टेंट होता है। हालांकि इस पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट बेंच ने रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि बहुत ही एविडेंसेस मिले हैं जो ये दर्शाते हैं कि हिंदू बहुत ही समय से उस साइट में आउटर कोर्टयार्ड और इनर कोर्टयार्ड में अपनी श्रद्धा के बेसिस पर भगवान राम का जन्म वही हुआ था, पूजा करते आ रहे हैं। इस मामले में आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को भी अनसस्टेनेबल बताया, इसलिए क्योंकि पार्टीज ने ऐसी रिलीफ की मांग नहीं की थी, एंड स्टेटेड The High Court was called upon to decide the question of title, particularly in the suits by the Sunni Waqf Board and Ramlalla Virajman, but it adopted a path which was not open to it. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि 1949 में लॉर्ड राम की मूर्ति मिलने की वजह से 400 साल से चले आ रहे मुसलमानों का राइट टू वर्शिप वायलेट हुआ है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुधारते हुए सेंटर और यूपी सरकार को सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक अल्टरनेटिव 5 एकड़ का प्लॉट देने का ऑर्डर दिया है, ताकि वे अपना मस्जिद बना सके। अब ये केस कितना सेंसिटिव था हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, पर उम्मीद करते हैं कि CJ DY चंद्रचूड़ एक दूसरे सेंसिटिव केस विच इज आर्जिकर मेडिकल रेप केस से भी जल्दी डील करते हैं। इस मामले में आपकी क्या राय है हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा। वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस। अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।